बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारी क्लास है। जी हाँ, इसके अलावा भी आपके दो सब्जेक्ट हैं, इनकम टैक्स और एफएम। हमारा साल भर का प्रोसीजर, कोर्स के बाद में रिवीजन के बाद में फरवरी में सब कुछ वापस पढ़ो, एग्जाम गैप में फिर पढ़ लो, ये कहानी है। बाकी आपके ऊपर है आप कब पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है सर, ये अगर आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो 24 आवर्स ये क्लास अवेलेबल है। इसके अलावा आप 24 आवर्स प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, जब मन करे तब प्रॉब्लम पूछो, फोन पे पूछो, आना है तो आके पूछ लो, लालकोटी नियर डी मार्ट। ठीक है सर, तो दो बातें बोली बच्चों मैंने, हमेशा पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो और जब चाहो जब प्रॉब्लम पूछो। तो खैर कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री मारते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक प्यारा सा चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? ऑपरेट करने वाले हैं। ऑपरेट करना मतलब चलाना। क्या चलाओगे? हाँ, ऐसे ऐसे चलाएंगे ना, बस चलाएंगे ना। देखो बस आई। हाँ, बस में शीला और मुन्नी बैठी है। हाँ सर, और एक बैठा है लल्लू। शीला, मुन्नी और लल्लू ये लोग बस में बैठे हैं, मोजी खा रहे हैं बच्चों, मोजी खा रहे हैं। ठीक है सर, मोजी खा रहे हैं। यानी बस में जो मोजी खाता है उससे किराया लगता है बच्चों, और किराया लगता है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेट करने की कॉस्ट, चलाने की कॉस्ट हमारी जो आती है वो हम वसूल करते हैं शीला, मुन्नी और लल्लू से। ठीक है सर, ये बात भी सही है। चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं, इनको छोड़ो बस को एक मिनट के लिए। ठीक है, जरा यूं सोचो कि मान लो अपन है, मैं ऑटो चलाता हूं, ऑटो, और आपकी ट्यूशन की छुट्टी हुई, मैं बाहर खड़ा हूं, है ना, दीदी आई बोली चलोगे भैया महारानी? मैंने कहा चलेंगे। तो बच्चों दीदी को महारानी छोड़ दिया। ठीक है, तो दीदी से किराया लेंगे ना। लालकोटी से महारानी 5 किलोमीटर का था, तो दीदी से किराया 5 किलोमीटर का ही तो लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी किराया किलोमीटर पे डिपेंड है। हाँ सर। अगले दिन दीदी फिर आई, अगले दिन बोली भैया चलो। मैंने कहा चलो। बोली नहीं, आज लालकोटी नहीं जाना, वो सॉरी, आज है ना वहाँ महारानी नहीं जाना। मैंने कहा कहाँ जाओगी? बोली सुबोध जाऊंगी, सुबोध। अच्छा, अब दीदी 3 किलोमीटर दूर ही जा रही है बच्चों, लालकोटी से सुबोध तो पास ही पड़ता है, तो फिर दीदी से किराया 5 किलोमीटर का लेंगे या 3 किलोमीटर का? जवाब है 3 किलोमीटर का लेंगे, 5 किलोमीटर का नहीं लेंगे। जी हाँ, कम किराया लेंगे, यानी किराया किलोमीटर पे डिपेंड होता है। ये पहली बात निकल के आई कि कभी भी इंसान से किराया लो तो किलोमीटर पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगले दिन मैं फिर बाहर खड़ा था ट्यूशन के कि दीदी आएगी, सुबोध चलेगी। दीदी एक दिन तो महारानी गई थी, पर वो तो कुछ काम से गई थी, है ना, अब तो सुबोध ही जाएगी रोज। दीदी फिर आई, लेकिन आज दीदी के साथ एक और दीदी आई, दो दीदी आई। मैंने कहा ये कौन है? बोली ये मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा कल तक तो नहीं थी। बोली आज ही बनी है, मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा वेलकम वेलकम, आओ। मैं खुश हो गया बच्चों, 2 कस्टमर देख के, क्योंकि अब 2 दीदी आ गई। तो 2 दीदी आ गई, तो मैंने कहा दोनों मेरे ऑटो में बैठो, और अब मैं दोनों को लेके जा रहा हूं। राइट, सुबोध यहां से 3 किलोमीटर है बच्चों। जैसे ही दीदी उतरी, बोली 3 किलोमीटर का किराया लो। मैंने कहा नहीं दीदी, आज आप हो 2 दीदी, तो आपका किराया लगेगा 3 किलोमीटर का नहीं, 6 किलोमीटर का, क्योंकि आज आप 2 दीदी हो, यानी 2 पैसेंजर हो। यानी यहां से ये बात समझ में आई कि किराया पैसेंजर पर भी डिपेंड होता है। थोड़ी देर पहले हमने बोला मनुष्य का किराया किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगता है, ज्यादा घूमी करेगा तो ज्यादा किराया लगेगा, और अब हम कह रहे हैं मनुष्य का किराया पैसेंजर के अकॉर्डिंग लगता है, पैसेंजर ज्यादा तो किराया ज्यादा। तो बच्चों यहां से तो 2 बातें समझ में आई ना, किराया पैसेंजर पर भी डिपेंड होता है और किराया किलोमीटर पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, ये बात समझ में, किराया पैसेंजर पर भी डिपेंड होता है, किराया किलोमीटर पर भी डिपेंड होता है, और जो किराया हम लेंगे वो इन दोनों चीजों को देख के लेंगे। जैसे सपोज करो घर के 4 मेंबर 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं,
तो बच्चों उन 4 लोगों से हम 10 किलोमीटर जो दूर जा रहे हैं, उनसे 10 किलोमीटर का नहीं, हर किसी को मौजी आई 10 किलोमीटर, तो चारों को टोटल मौजी 40 किलोमीटर आई, तो हम जो बस का किराया लेंगे वो 40 किलोमीटर का लेंगे। यानी इसमें पैसेंजर भी आ गए और किलोमीटर भी आ गए। तो कभी अगर कोई कहे कि किराया पैसेंजर पे डिपेंड होता है या किलोमीटर पे डिपेंड होता है, तो जवाब है किराया पैसेंजर पर भी डिपेंड होता है, किलोमीटर पर भी ज्यादा डिपेंड होता है। पैसेंजर ज्यादा तो किराया ज्यादा, पैसेंजर कम तो किराया कम, किलोमीटर ज्यादा तो किराया ज्यादा, किलोमीटर कम तो किराया कम। तो बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के इस चैप्टर में हम बस चलाएंगे और सवारी से किराया लेंगे। जब सवारी ग्रुप में आएगी, ज्यादा सवारी होगी तो किराया ज्यादा, और किलोमीटर ज्यादा चलेगी तो भी किराया ज्यादा। तो किराया इज डिपेंड ओनली ऑन किलोमीटर, नो नो। किराया इज डिपेंड ओनली ऑन पैसेंजर, नो नो। किराया इज डिपेंड ऑन पैसेंजर एंड किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर किलोमीटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं मोजी, यानी किराया मोजी पर डिपेंड है। जैसे सपोज करो 3 लोग हैं, इना मीना डीका 4 किलोमीटर दूर जा रही है, तो इना मीना डीका से 12 किलोमीटर का किराया लेंगे। ठीक है, हाँ सर, इना मीना डीका से तीनों को मिलाकर 12 किलोमीटर मौजी आई, तो 12 किलोमीटर का किराया लेंगे। ठीक है, मौजी का लेते हैं किराया, किलोमीटर का ही नहीं लेते, मौजी, टोटल मौजी तो 12 आई ना। ठीक है सर, राइट सर। और मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, कौन कौन है ना, राकेश और महेश, ये 10-10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर मौजी आई, तो इनसे 20 किलोमीटर का किराया लेंगे। इना मीना डी का 3 होते हुए भी 12 किलोमीटर का किराया देगी, और महेश और राकेश 2 होते हुए भी 20 किलोमीटर का किराया देंगे। यानी किराया इंसान पैसेंजर का नहीं देता, किराया इंसान किलोमीटर का नहीं देता, किराया इंसान पैसेंजर का और किलोमीटर दोनों का देता है। यानी किराया पैसेंजर किलोमीटर का देता है, और पैसेंजर किलोमीटर को हिंदी में देते हैं मौजी। तो इस मौजी के कंसेप्ट को और ज्यादा सीखने के लिए हम एक क्लिप आपके सामने ला रहे हैं। ये क्लिप आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि कैसे चैप्टर में काम होता है। उसके बाद हम वापस पढ़ाई पे लौटेंगे क्लिप के बाद, लेकिन आज की क्लास में क्लिप ही है। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की। क्या करते हैं इस चैप्टर में, देखो इस क्लिप से समझते हैं। आज केवल क्लिप देखनी है, पढ़ाई कल से। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, बच्चों ये चैप्टर ऑपरेट जो लोग करते हैं ना उन पर लगता है। ऑपरेट यानी चलाते हैं, चाहे कोई बस चलाए या सिनेमा चलाए या होटल चलाए या पावर हाउस, यानी सर्विस प्रोवाइडर पर लगता है। केवल जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोग माल बेचते हैं उन पर नहीं लगता, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन पर नहीं लगता, जो लोग सर्विस देते हैं उन पर ये चैप्टर लगता है। अब सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन इसमें आपके जो क्वेश्चन आने वाला है वो ट्रांसपोर्टर का आने वाला है, बस। तो यानी जो बस चलाते हैं उन पर ये चैप्टर लगेगा। ठीक है सर, बस चलाने वाले पर। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। ठीक है, वो कॉस्ट जो बस के चलाने से बढ़ जाए, जैसे डीजल है ना, डीजल, हाँ सर डीजल आप है ना, आप अगर बस ज़्यादा चलाएंगे ना तो डीजल भी ज़्यादा चलेगा, बिल्कुल। तो वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल हुआ ना। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स ही रहती है, बस कितनी भी चलाओ है ना, तो कॉस्ट वो क्यों रहेगी, जैसे ड्राइवर की सैलरी। बस ज़्यादा चलाओ या कम चलाओ, ड्राइवर की सैलरी फिक्स रहेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऊपर लिखा है देखो ड्राइवर्स वेजेस, आप मुझे ये बता दो कि ये फिक्स है या वेरिएबल है। ड्राइवर की वेजेस फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि बस कितनी भी चलाओ ड्राइवर की सैलरी फिक्स रहेगी। वो खर्चे जो बस के चलाने पर बढ़ जाए वो वेरिएबल होते हैं, जैसे पेट्रोल, और जो बस के चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो फिक्स होते हैं। अगला देखो, क्लीनर, सफाई वाला होता है ना क्लीनर, उसकी वेजेस, क्लीनर की वेजेस फिक्स या वेरिएबल? फिक्स। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। डीजल, बस ज्यादा चलेगी तो डीजल ज्यादा जलेगा, जितना चलेगी उतना जलेगा, वेरिएबल, राइट। रिपेयर, बच्चों रिपेयर यानी टूटेगा, जितनी चलेगी उतनी टूटेगी, कम चलेगी कम टूटेगी। रिपेयर बताओ ना, फिक्स या वेरिएबल? वेरिएबल। एक और आंसर सही। रोड टैक्स,
बच्चों एक होता है रोड टैक्स, एक होता है टोल टैक्स। टोल टैक्स वो होता है जैसे हम अजमेर जा रहे हैं टोल टैक्स लगेगा, और दूर जा रहे हैं और ज़्यादा टोल आएंगे और ज़्यादा टोल टैक्स लगेगा, तो टोल टैक्स तो वो होता है। रोड टैक्स वो होता है जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस टाइम जो रोड टैक्स लगता है। अब वहाँ पे आरटीओ वाले या रजिस्ट्रेशन वाले जब गाड़ी का होता है तो वो ऐसे थोड़ी ना पूछते कितनी चलाओगे, यानी रोड टैक्स गाड़ी के चलाने पर डिपेंड नहीं है, तो रोड टैक्स भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये अगली बात हो गई। गैरेज का रेंट, अब आप ये बताएं ये फिक्स है ये वेरिएबल है? वेरिएबल होता अगर गाड़ी के चलाने पर डिपेंड होता। आप बताओ क्या है? फिक्स है, ठीक है। टायर ट्यूब बच्चे बताएंगे फिक्स। टायर ट्यूब फिक्स है, यानी गाड़ी ज्यादा चलेगी तो टायर ट्यूब का खर्चा उतना ही रहेगा। दोबारा पूछता हूं, टायर ट्यूब फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन घिसेगी, ज्यादा चलेगी ज्यादा घिसेगी, कम चलेगी कम घिसेगी, बताओ डेप्रिसिएशन? वेरिएबल, बिल्कुल सही। तो ये आपने फिक्स और वेरिएबल बताए। तो बच्चों कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर मान लो हम बस चला रहे हैं और फिक्स कॉस्ट 10 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये है, तो चलाने की टोटल कॉस्ट, टोटल चलाने की कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 22 रुपये हो गई। ठीक है सर, बस चलाने की टोटल कॉस्ट 22 रुपये हो गई। चलो अब एक नई चीज़ सीखते हैं। ये देखो ना, ऑटो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। ऑटो के पास में देखो एक लड़की है टीना और एक रितु और उसका भाई है जोड़े से। टीना को जाना है 4 किलोमीटर दूर और रितु और उसके भाई जाएंगे 5 किलोमीटर दूर। चलो बताओ बच्चों, टीना को कितनी मोजी आएगी? 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर की मोजी टीना को आएगी और रितु और उसके भाई को 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की, लेकिन वहां बंदे कितने हैं? 2। तो रितु और उसके भाई की टोटल मोजी 10 किलोमीटर। बिल्कुल, टीना की मोजी 5 किलोमीटर, रितु और उसके भाई की मोजी 10 किलोमीटर, टोटल मोजी 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर इनकी हो गई, 4 किलोमीटर मिलाकर 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर मोजी हो गई। मोजी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि इसमें पैसेंजर भी आ गए और किलोमीटर भी आ गए। अगर टीना के केस में बात करें तो पैसेंजर 1 है, किलोमीटर 4 है, तो पैसेंजर किलोमीटर 4। और रितु और उसके भाई के केस में बात करें तो पैसेंजर 2 हैं, किलोमीटर 5 है, तो इनकी मोजी यानी पैसेंजर किलोमीटर 10। ठीक है, तो टोटल मोजी हो गई 14 किलोमीटर, यानी पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला हो गया पैसेंजर इंटू किलोमीटर। खैर, मेरी ऑटो में टीना और रितु और इसका भाई बैठे, सबको मिलाकर मोजी आ रही है 14 किलोमीटर। लेकिन अभी अभी बस चलाई थी और उसका ये ऑटो है, ठीक है, हाँ, ऑटो की फिक्स कॉस्ट आ रही है 35 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपये, यानी ऑटो चलाने में टोटल खर्चा 42 रुपये आ रहा है। और 42 रुपये मेरे ऑटो का खर्चा आ गया। इसको बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल चलाने की कॉस्ट आई 42 रुपये और इस 42 रुपये में मैंने मोजी खिलाई। टोटल चलाने की कॉस्ट 42 रुपये आई और इस 42 रुपये में मैंने मोजी खिलाई है टीना, रितु और उसके भाई को, और टीना, रितु और उसके भाई को मैंने मोजी खिलाई है टोटल कुल मिलाकर 14 किलोमीटर मोजी खिलाई है। ठीक है, 14 किलोमीटर मोजी खिलाई है टीना, रितु और उसके भाई को, यानी 42 रुपये मेरे खर्च हुए हैं 14 किलोमीटर मोजी खिलाने के। तो 1 किलोमीटर मोजी का खर्चा हो गया 42 रुपये इज द खर्चा ऑफ 14 किलोमीटर मोजी, तो 1 किलोमीटर का खर्चा हो गया 3 रुपये। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी हमने इस कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट थी 42 रुपये, इसको पर कर दिया, डिवाइड कर दिया मोजी से, तो कॉस्ट आ गई 1 किलोमीटर मोजी की 3 रुपये। अच्छा समझ में आया होगा? और समझ लेते हैं बच्चों, और समझ लेते हैं। ईना मीना डी का 5 किलोमीटर जा रही है तीनों, तो बताओ इनको कितनी मोजी आई तीनों को मिलाकर? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, बिल्कुल सही। और अमर और अकबर को टोटल मोजी बताओ? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। सबकी टोटल मोजी बताओ? 29 किलोमीटर। सही है, ठीक है। अब सुनो ना, बस चलाने में खर्चा है 50 रुपये फिक्स कॉस्ट, 8 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, टोटल खर्चा 58 रुपये। 58 रुपये मेरी बस का खर्चा आ गया, जिसमें मैं मोजी खिला रहा हूँ 29 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मोजी खिलाने का खर्चा 2 रुपये आ गया। यानी मैंने कॉस्ट को ऊपर कर दिया पैसेंजर किलोमीटर से, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 2 रुपये आ गई। जी हाँ सर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 2 रुपये आ गई। तो बच्चों हमने ये सीखा कि हमारी जो भी बस चलाने की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, बोले तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम कवर करते हैं मोजी से, यानी पैसेंजर किलोमीटर से। तो 58 रुपये को हमने 29 किलोमीटर की टोटल मोजी से कवर किया, तो 1 किलोमीटर मोजी खिलाने के मैं 2 रुपये लूंगा, ये मैंने उसूल बना लिया। अब 1 किलोमीटर मोजी खिलाने के 2 रुपये लूंगा,
इना मीना ढीका तुम्हारी टोटल मोजी बोलियो तो 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 2 रुपए, तो इना मीना ढीका मिलकर दे देंगी 30 रुपए। और अमर और अकबर से भी 1 किलोमीटर के 2 रुपए, तो अमर और अकबर की मोजी है 14 किलोमीटर, तो वो दे देंगे 28 रुपए। तो इना मीना ढीका देगी 30 रुपए, अमर अकबर 28 रुपए, 30 और 28 58 रुपए वसूल हो जाएंगे। यही तो मैं करने आया था और यही मैं कर गया। तो बच्चों आज हमने आपको केवल मोजी का कंसेप्ट सिखाया। मोजी को इंग्लिश में बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है पैसेंजर इंटू किलोमीटर। इना मीना ढीका पैसेंजर 3 है, किलोमीटर 5 है, तो इनके पैसेंजर किलोमीटर यानी इनकी मोजी हो गई 15 किलोमीटर। और जो भी हमको किराया वसूल करना को पड़ेगा वो हम मोजी से वसूल करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लिप पूरी हुई। तो इस प्यारी सी क्लिप में हमने देखा कि मनुष्य की जो भी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट की वो रिकवरी करता है, और कॉस्ट की रिकवरी पैसेंजर किलोमीटर से करता है, यानी मोजी से करता है। ठीक है, हाँ सर, कॉस्ट की रिकवरी पैसेंजर किलोमीटर से होती है और हमारी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाती है, यानी 1 किलोमीटर मोजी खाने की कॉस्ट आ जाती है। ये आज हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप इसको दोबारा रिवाइज करें, लेकिन ध्यान रखिएगा फिक्स कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसकी रिकवरी किलोमीटर से होगी नहीं, पैसेंजर से होगी नहीं, पैसेंजर किलोमीटर यानी मोजी से होगी। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना इस चैप्टर का टारगेट है। तो हम कल की क्लास में यानी अगली क्लास में पहले निकालेंगे एफसी, फिर निकालेंगे वीसी, टीएफसी, टीवीसी ले लिया हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। इस कॉस्ट को पर कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गई। बस यहीं पे चैप्टर खत्म। यानी इस चैप्टर में हमको कॉस्ट निकालनी है पर यानी 1 पैसेंजर किलोमीटर की, यानी पैसेंजर 1 किलोमीटर मोजी खाए उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है सर, तो आज का होमवर्क क्या है? तो बच्चों होमवर्क ये है कि जो क्लास वर्क था वही होमवर्क है, यानी इस वीडियो को वापस देखें, बस और कुछ नहीं। इसके आगे क्वेश्चंस की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए बस इतना ही, बाय बाय।